हमारे देवर जी रो रहे थे, बोलते थे कि हमारे भाई के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को आप छोड़ दीजिए। हमारे भाई ने क्या किया है, उन लोगों को छोड़ लीजिए, जो करना है हमें कीजिए। बहुत वो रोते हैं, तो हमें भी उनको देख के बहुत रोना आता है। उनकी माँ नहीं है, कहीं न कहीं से आप माँ की तरह उनको जो मतलब एक बेटे की तरह मानती थी अपने देवर क्यों को। नहीं, अब बहुत से भाभियाँ होती हैं कि अपने देवर को नहीं मानती है, भाई भाई को अलग करना चाहते हैं, लेकिन हमारा छोटा सा परिवार है, हम सोचते हैं हमारा परिवार एक घर जाए। और ना तो हम शादी करेंगे, शादी भी करने के लिए तैयार नहीं है। हम बोले कि चलो अच्छा, अब वो गर्भवती भी हो गई, उसका बच्चा भी मतलब खराब हो गया, 1 महीने का था कि कितने दिन का था, तो वो खराब जब हो गया तो हमारा देवर बोला कि शादी कर लेते हैं, अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। हाँ, यही मतलब हमारे आगे यही रास्ता हमारे है। वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, तो हम उससे शादी कर लेंगे। लेकिन लड़की बोली कि नहीं, हमें शादी नहीं करनी है, अगर हम शादी करेंगे तो लड़के के साथ हम शादी कर लेंगे, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, वो कह रही है। लड़की बोलती है कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा वो लड़का, हमें छोड़ के भाग जाएगा या कुछ भी कर। हम लोग बता नहीं सकते कि हमें हमारे ऊपर कितना वो पड़ा। हम खुद घर के बड़े हैं, हमारी सास नहीं है, और आज हमारे साथ, हमारे देवर के साथ इतना गलत हो रहा है। हम कैसे सहे हम। जबकि ये लोग कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए अगर ये शादी करना चाह रहा तो अब कर ले शादी। भाई, हमारा जो मैटर अब तो गंभीर हो गया है। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं जौनपुर जिले में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग आए दिन देखते हैं, लड़की और लड़के दोनों प्यार करते हैं, प्यार करने के बाद बंधन में बांधने के बाद फिर बाद में झगड़ा विवाद करते हैं, उसके बाद थाने तक मैटर पहुँच जाता है। वहाँ पे यहाँ पे भी वही रवैया है। थोड़ा सा परिवार से मिल रहा है क्या बात? तो फिर हम ये कह रहे हैं कि मतलब थाने पे जब ये बात हुई कि लड़की लड़के का मैटर जब हुआ, तो फिर मतलब 1 लाख रुपए की बात हुई। लड़की बोली कि हमें और पैसा चाहिए। अच्छा, 1 लाख के आप लोग देने के लिए तैयार थे? 1 लाख तो जब देते ना, जब उसकी शादी होती तब देते, तो उससे पहले तो हम नहीं दे सकते थे। लड़की बोली कि मतलब वही पॉइंट उसको मिल गया था जो उसका बच्चा मतलब था पेट में, तो उसने 2 बार मतलब 1 बार दवाई खा ली, 1 बार सफाई करवाई उसका, तो भी थोड़ा सा रह गया था। उसी के पॉइंट से वो लड़की सोची इन लोगों को फंसा दें, कैसे क्या करें कि हम इन लोगों से पैसा ऐंठ लें। तो वो लड़की 5 लाख रुपए का गुहार करने लगी। आप लोग 1 लाख की मांग उसके पिताजी के थे, 1 लाख आप लोग तैयार थे। हाँ, फिर 5 लाख का मांग, फिर 5 लाख बोलने लगी कि हमें 5 लाख रुपए दो, तो या तो फिर हम जेल कराएंगे या फिर हमें 5 लाख रुपए चाहिए। उस लड़की ने ऐसा कहा। तो फिर बाद में वो पलट गई, बोली हमें ना पैसा चाहिए और ना तो हम शादी करेंगे, शादी भी करने के लिए तैयार नहीं है। हम बोले कि चलो अच्छा, अब वो गर्भवती भी हो गई, उसका बच्चा भी मतलब ख़राब हो गया, 1 महीने का था कि कितने दिन का था, तो वो ख़राब जब हो गया तो हमारा देवर बोला कि शादी कर लेते हैं, अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। हाँ, यही मतलब हमारे आगे यही रास्ता हमारे है। वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, तो हम उससे शादी कर लेंगे। लेकिन लड़की बोली कि नहीं, हमें शादी नहीं करनी है, अगर हम शादी करेंगे तो लड़के के साथ हम शादी कर लेंगे, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, वो कह रही है। लड़की बोलती है कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा वो लड़का, हमें छोड़ के भाग जाएगा या कुछ भी करेगा, हम उससे शादी नहीं करेंगे। हमें पैसा मतलब कि पैसा भी नहीं चाहिए। 5 लाख की गुहार करी थी, उसके बाद बोली कि हमें पैसा भी नहीं चाहिए, हम इन लोगों को जेल कराएंगे, मुकदमा कराएंगे, इन लोगों को सजा देंगे, मतलब ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। यही उस लड़की ने कहा था। मुकदमा करेंगे। देखिए, जब गलती तो दोनों की है। अब पैसे पे पहले राजी हुई, फिर शादी पे ये लोग राजी हैं, पैसा भी देने के लिए ये लोग राजी हैं, शादी करने के लिए ये लोग राजी हैं, लेकिन तब भी उसके मन में क्या भूत सवार है कि अभी होता है वो कुछ तो बहुत मतलब कुछ लोग होंगे उसको चढ़ाने बढ़ाने वाले मिले होंगे, तभी वो आज ऐसा कदम उठाई है, नहीं तो वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के बाद इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। क्योंकि वो सोचती कि जब हम ऐसे करेंगे तो गांव समाज में सब जगह हल्ला होगा, सब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। उसने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा, उसने वही किया जो हम नहीं चाहते थे कि हल्ला हो या कुछ हो। हम लोग सोचे कि आराम से ये मैटर को सुलझा लिया जाए, दोनों की इज्जत दाव पे ना लगने हाँ, इज्जत दाव पे ना लगना चाहिए। लेकिन वो खुद लड़की, उसके पापा, उसके पिताजी, उसके भाई, सब लोग वही लोग हल्ला किए। हम लोग कहीं हल्ला नहीं किए थे, कुछ भी नहीं। हमने सोचा जैसे लड़की है एक, उसकी भी कहीं शादी ब्याह हो जाए, जो कि किसी लड़के से ये सब मैटर खत्म हो जाए, उसके भी पिता कहीं लड़का देख के उसकी शादी कर दे। कई बार क्या गर्भवती हो चुकी थी क्या? जी नहीं, वो तो वहाँ पे जैसे पता चल रहा है कि कई बार गर्भवती हुई थी। अच्छा, तो ये बात तो हमें नहीं पता, लेकिन यही बात हमें सामने आई है। क्या पता
देखो हम बताए ना आपसे कि उसकी तो कई लड़कों से अफेयर चल रहा था, क्या पता हो किसी का भी। आपके जो देवर हैं अजीत जी, हाँ आपसे जी। कभी चर्चा करते हैं कि हम शादी कर लेंगे या ऐसा कुछ? हमसे हमेशा चर्चा ये करते थे। हम लोगों को ये पता था कि वो लड़की आती जाती है, बोलती बतियाती है, लेकिन वो हमें ये बोलते थे हमेशा कि हम उससे शादी नहीं करेंगे और आप लोग टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बस आप लोगों के मन में लेकिन डर तो रहता रहा होगा डर कि बहुत था हम लोगों के मन में। वो हमारे खेत में से मिट्टी उठा के ले जाती थी, बोलती थी, इतनी गालियां देती थी, जबरदस्ती करती थी कि हमारा खेत है, मतलब वो हक जताती थी हमारे घर पे, हमारे खेत में कि हम उस लड़के से प्यार करते हैं तो हम उसका उसके जायदाद के हक जो भी सामान हो हम उसको ले सकते हैं। घर के खेत में से मिट्टी उठा के ले जाती थी अपने घर मिट्टी लेके जाती थी। मतलब वो मतलब एक इस तरीके से हक निभाती थी जैसे और पति हम लोग हम वो एक लोग पत्नी मतलब का हक जो है डाल रही थी। डाल रही थी। हम लोग मतलब कि उसको बोलने की कोशिश किया। हमारे पति जी ने बोला कि तुम क्यों मिट्टी वहाँ से उठा रही हो, ऐसे बोल के वो चले गए अपने काम पे। उसके बाद वो लड़की ने हमें लगाकर, हमारी ननद को, हमारे चाची को, मतलब हमारे घर में जितने भी परिवार उल्टा मतलब जलील करती थी। गाली दी उस लड़की ने, इतना गाली। इतनी वो मतलब मन बढ़ू है लड़की। मतलब ये बात तो कई महीने पहले की है, जो मिट्टी उठाई थी खेत में से 4-5 महीना पहले की बात है, लगभग ठंडी जब स्टार्ट हुई थी तब की बात है। तो वो लड़की बोली कि गाली दी, बैठ के अपने घर पे वहाँ से यहाँ सुनाई दे रहा था, इतनी गालियाँ दी, हमें सुना नहीं जा रहा था, गालियाँ इतना गालियाँ दे रही। कम से कम 2 दिन तक उस लड़की ने हम लोगों को गाली दी। अच्छा, आप एक बात बता रही हैं कि वो जबरदस्ती आपके देवर के पास आती थी, क्या आपने भी कभी देखा था उन दोनों को गलत काम करते हुए? जी हम देखे थे तो हम मना करते थे, लेकिन वो फिर भाग जाती थी और उसके बाद फिर वो दूसरे तीसरे दिन आ जाती थी। अब इंसान घर पे आती थी जरूर? हाँ आती थी जरूर, वो भी जबरदस्ती आती थी। जबरदस्ती आती थी। जैसे मान लो अगर एक आध बार लड़का बुलाया हो और एक आध बार वो खुद अपने मर्जी से आती हो, ऐसी बात है। देखिए ये तो दोनों मतलब मैटर बहुत गंभीर है। दोनों का पहले से मतलब था, लेकिन बाद में उल्टा कर रही है। शादी करने के लिए आप लोग तैयार हैं? पहले वो बोली थी कि हम ऐसा मैटर कुछ फंस जाएगा तो हम ना तुमसे शादी हम करेंगे, साथ देंगे, वो ना बोली थी। तुमसे हम जेल मुकदमा कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हें बचाएंगे, इन सब चीज़ों को चक्कर नहीं कटाएंगे। लेकिन आखिर में वो लड़की ये सब बोल के उस लड़के से झूठा वादा करके आज उस लड़के की जिंदगी इतनी दाव पे लगा दी कि वो लड़का आज जेल तक पहुंच गया। हम लोग बहुत रोते हैं कि आज हमारा पति है, वो अपने भाई के लिए कितना भी नहीं वो गलत किया है, हम जानते हैं हमारा देवर गलत किया है, लेकिन हम अपने भाई के, अपने खून के नाते उस लड़के का साथ दे रहे हैं। कौन चाहेगा कि हमारा भाई हमसे दूर हो जाए? हम तो उसकी भाभी हैं ना, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारा देवर हमारे साथ हमारे परिवार में रहे। लेकिन वो लड़की हम लोगों से, हमारा देवर हमसे छीन लिया, उसको जेल के पीछे देखिए ये कितना गंभीर मैटर बहुत परेशान है कि वो कैसा किस हाल में होगा। अगर वो लड़की अभी भी अपना फैसला वापस ले ले तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ जो बहनें ऐसा गलत काम करती हैं ना करें। अगर कर रही हैं तो उनकी भी तो राय है, उनकी भी तो मर्जी है, तो क्यों लड़कों को फंसाती हैं? देखिए सलाखों के पीछे वो लड़का है, ये उनकी भाभी रो रही हैं, बिलख रही हैं, गुहार लगा रही हैं कि आज अब भी आप केस वापस ले लीजिए। माँ नहीं है हमारे, खाली वही भाई हैं, एक हमारी ननद है, उनकी शादी करने के लिए, और हमारे देवर वहाँ जेल में। बताइए हम जेल में उनको छुड़ाएंगे या हमारी ननद है उनकी शादी करेंगे, या हम अपना घर वार बनवाएंगे? हमारे पास घर भी नहीं है रहने के लिए, हम खुद अपने चाची के मकान में रहते हैं कि हमारा जब घर बन जाएगा तो हम अपने मकान, आपके मकान को छोड़ के अपने मकान में चले जाएंगे। बताइए कितना ये लोग गरीब हैं। हम लोग गरीब इतने हैं कि हम लोग बता नहीं सकते कि हमें, हमारे ऊपर कितना वो पड़ा। हम खुद घर के बड़े हैं, हमारी सास नहीं है, और आज हमारे साथ, हमारे देवर के साथ इतना गलत हो रहा है। हम कैसे सहे हम? जबकि ये लोग कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए अगर ये शादी करना चाह रहा तो अब कर ले शादी। भाई हमारा जो मैटर अब तो गंभीर हो गया है, अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, शादी कर ले। लेकिन वो शादी करने के लिए भी नहीं राजी है।
बताइए वो लड़की कितना मतलब वो कर रही परेशान इन लोगों को कि शादी भी नहीं है। वो लड़की अपनी एक बात पे नहीं है, वो लड़की हर बार अपना बदलती रहती है, जो बोलती है हर बार फैसला बदलती रहती है। बोलती है कि हम शादी करेंगे, फिर बोलती है कि हमें पैसा चाहिए 1 लाख, या फिर बोलती है कि हमें 3 लाख चाहिए, फिर बोलती है 5 लाख चाहिए। पैसे का गुहार करे, फिर बोलती है हमें पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, हम इन लोगों को जेल कराएंगे, मुकदमा कराएंगे। देखिए इनका मतलब अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करे, इनका भी ज़िंदगी बर्बाद करे। हम तो चाहते हैं कि दोनों समझौता कर लें और दोनों अपने अपने रास्ते पे हो जाएं, क्योंकि जो है गलती दोनों का होता है। अगर आप आई होंगी, आप इनसे बात करेंगे, पहले तो आप प्यार का झांसा दी कि हम नहीं फंसाएंगे, उसको बहकाई फुसलाई, लेकिन बाद में आप कैसे फंसा दी। हम ये नहीं कहेंगे कि किसकी गलती है, लेकिन गलती दोनों की होती है। हर समाज अपना सब कहेगा गलती दोनों की होती है। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच में जो है कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच में जो दोषी पाए उसको सजा हो, जो निर्दोष फंसे हैं उनको छोड़ दिया जाए। बाकी इसमें कई लोग निर्दोष बताया जा रहा है, कई लोग निर्दोष फंसे हैं, इसको छोड़। बस यही हमारे पति हैं और हमारी चाची का नाम लिखाया था, उनका नाम कट चुका है, और हमारे एक जने बड़ी मम्मी के लड़के हैं वो हैं, मतलब टोटल 4 लोग। बताइए अगर मान लीजिए वो लड़का शोषण करता था, किया था, तो एक किया था, एक ही लड़का प्यार किया, घर में कई लोग यहाँ तक कि वो लड़की हर बार धमकी देती थी कि तुम सभी लोगों को बलात्कार के केस में फंसाएंगे, हर बार यही बोलती थी। बाद में जब मैटर गंभीर हो गया, मैटर पहले से ही, मतलब जब मैटर ये सब छिड़ा था तब से वो बोलती थी कि हम तुम लोगों को फंसाएंगे, बलात्कार के केस में फंसा देंगे। उनके पिताजी थे वो भी बोलते थे, लेकिन आखिर में उस लड़की ने फंसा ही दिया। जहाँ तक किया उसने, जो चाहती थी वो कर दी। वो गरीब परिवार है, माँ भी नहीं है, बोल रही हैं सबसे बड़ा भाई यही है, अब बहन की शादी भी करना, दूसरे के घर में रहती भी हैं। हम तो यही गुहार लगाएंगे शासन प्रशासन से, उनसे भी विनती करेंगे, बहन जो आप गलती कर चुकी हैं उसको वापस कर लीजिए, दोनों परिवार में समझौता कर लीजिए, अपनी ज़िंदगी जीने का कोशिश करिए। और हम क्या कहें, लेकिन बहर इसकी जांच होनी चाहिए। जांच में अगर दोषी हैं जो, उनको सज़ा होनी चाहिए, जो निर्दोष हैं उनको छोड़ दिया जाए परिवार, ताकि परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो जाए। बाकी आप लोग वीडियो देख के कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत। हम तो ये चाहते थे कि वो लड़की की कहीं शादी वादी कर दें उसके पिताजी देख के, और हम लोग 1 लाख रुपए दे देंगे, कैसे भी करके देंगे, लेकिन देंगे। हम अपनी बहन की शादी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जब शादी पड़ेगी हम उसको 20 दिन पहले देंगे पैसा, चाहे जैसे करके। 1 लाख रुपए मांगे हैं तो हम पंचायत के सामने ये बात कहें, हाँ हम देंगे, चाहे कितने भी हमारे पास दिक्कत हो, परेशानी हो, हम देंगे पैसा। लेकिन पहले समझौता तो होना चाहिए। समझौता हाँ, समझौता हो जाएगा तभी वो शादी करेगी। वो लड़की बोलती है हम शादी नहीं करेंगे, ना तुम्हारी शादी होने देंगे। तो आपकी गुहार क्या है, विनती क्या है? सरकार जैसे कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके घर में एक ननद है बता रही हैं, उसकी भी शादी करना है, ये गलती दोनों का है, तो आप सरकार से क्या मांग करना है, कैसे क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि बस ये केस सुलझ जाए, हमारे देवर घर आ जाएं और उस लड़की को, अब तो देखिए जाहिर सी बात है, जब वो जेल मुकदमा सब कुछ करा दी है तो हम इस चीज़ की गुहार नहीं करेंगे कि वो शादी करे या हमारे घर में आके रहे, क्योंकि वो लड़की जब जेल करा दी है तो आगे आके हमारे घर में वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, खतरा हो सकता है उस लड़की से। पहली बात तो शायद वो चोरी चमारी वाला सिस्टम भी रखती है। देखो हम देखे नहीं हैं अपने आँख से, लेकिन हमने कहीं दिखाया था तो हमें पता चला था कि वही लेके गई है हमारे घर से 20,000 रुपये। बाकी भगवान जाने, हमें नहीं पता। तो हम ये चाहते हैं कि वो लड़की, अब पहले हम लोग चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन अब ये चाहते हैं कि जब वो जेल करा दी है तो हम उस लड़की को अपने घर में नहीं रखने की सोचते हैं और पैसा भी नहीं देने के लिए सोचते हैं बस। लेकिन अगर दूसरी जगह शादी करेंगे तो आप 1 लाख दे देंगे? हाँ, 1 लाख दे देंगे हम, ताकि जो बात पहले से हुई है वो बात तो भाई तय है। बाकी इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। रो रहे थे जेल में कि हमारे भाई को छोड़ दीजिए। हाँ जी, हमारे देवर जी रो रहे थे, बोलते थे कि हमारे भाई के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को आप छोड़ दीजिए। हमारे भाई ने क्या किया है, उन लोगों को छोड़ लीजिए, जो करना है हमें कीजिए।
बहुत वो रोते तो हमें भी उनको देख के बहुत रोना आता है। उनकी माँ नहीं है, कहीं कहीं से आप माँ की तरह उनको जो मतलब एक बेटे की तरह मानती थी अपने देवर क्यों को। नहीं, अब बहुत से भाभियां होती हैं कि अपने देवर को नहीं मानती है, भाई भाई को अलग करना चाहती है, लेकिन हमारा छोटा सा परिवार है, हम सोचते हैं हमारा परिवार एक घर बार बन के रहे। मतलब जब से जेल गए हैं तब से आप लोग खाना पीना भी नहीं खा पा रहे हैं। खाना पीना खवा ही नहीं रहे, खाना पीना बनाते हैं बच्चों के नाथ कारण बनाना पड़ता है, क्या करें। तो जैसे खाना खाने बैठती हो देवर की आपको याद आ जाती हो, पता नहीं जेल में खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ये बात सोच करके खाना नहीं आप खा पाती होंगी। जी, खाना खाने का किसका मन करेगा, जिसका एक लड़का जेल में हो और कैसे वो खा सकता है, कैसे